कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। वट सावित्री व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है, किंतु इस द्रौपदी के कष्ट को देखकर अत्यंत क्लेश होता है। जितना कष्ट ये उठा रही है, क्या और किसी अन्य पतिव्रता नारी ने कभी उठाया है? तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे धर्मराज, तुम्हारे इस प्रश्नों के उत्तर में मैं तुम्हें पतिव्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ। मद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। उनके कोई भी संतान न थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना की। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्रोत से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशवान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। साथ ही सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से कहने लगी, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों ओर प्रकाश हो रहा था। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथों को भी मैं जानती हूँ, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। हे राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो। क्रमशः ये दोनों ही तुम्हें प्राप्त होंगे। सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति माता सावित्री के वरदान से हुई थी। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक को चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समय अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की कला स्वरूपा उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह कन्या समय अनुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या ने नव यौवना के लक्षण प्रकट हो गए। तब उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, पुत्री, तुम अत्यंत सुशील हो, सुंदर हो, अपने अरूप पति की खोज स्वयं करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेशों के लिए पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्षि नारद के साथ भागवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिता, आपकी आज्ञा से मैं पति का चुनाव करने के लिए अपने अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी तो साल्व देश में घुमस्य नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में देववश वे अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए तो उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। घुमतसेन के अंधत्व तथा उनके पुत्र के बाल्यपन का लाभ उठाकर उसके पड़ोसी राजाओं ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले गए हैं और कठोर व्रतों का पालन करने लगे हैं। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं। वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुन लिया है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित होकर बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा कि राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य के ही रूप हैं, समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है और उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष रह गई है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मान किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपना पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली कि हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री दृढ़ता को देख देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। क्योंकि सत्यवान सुशील था, नाना प्रकार से गुणों से संपन्न थे, राजा ने रत्नमय आभूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवान के लिए समर्पित कर दी। सत्यवान भी ससुर की ओर से मिले हुए बड़े भारी
दहेज के साथ उस कन्या को लेकर घर चले गई। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए, यानी वन में गए। उनके पीछे पीछे साधी सावित्री गई। देव व सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण चले गए। मुने यमराज ने उनके अंगष्ट सदृश जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बांधकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साधी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदर सावित्री को पीछे पीछे आता देख मधुर वाणी में कहा। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानव देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले शरीर का त्याग दो। मृतलोक का प्राणी इस पंच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में जाने का अधिकारी नहीं है। साथ ही तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया है, उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अतएव हम अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए वह मेरे साथ मेरे लोक के लिए जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु होती है। सावित्री कहने लगी कि हे स्वामी, आपका कथन ठीक है। महाराज, आप सत्य कहते हो, लेकिन मैं क्या करूं? जहां पर मेरे पति होंगे वहीं पर मैं रहूंगी। बिना पति के पत्नी का क्या काम? सावित्री की बातें सुनकर के यमदेव कहने लगे कि देवी, पति की तुम्हारे की आयु पूर्ण हो चुकी है, उनको मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने पति के बदले मुझसे वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, ठीक है महाराज, यदि आप ऐसा ही कहते हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए। यमदेव बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि पहले वरदान में मैं ये मांगती हूँ कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमदेव ने कहा तथास्तु और कहकर के आगे चल दिए। सावित्री पीछे पीछे चल दी। सावित्री ने कहा, महाराज दूसरा वरदान दीजिए। दूसरे वरदान में सावित्री ने मांगा कि मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। यमदेव ने तथास्तु कहा और थोड़ा आगे चल दिए। सावित्री पीछे पीछे चल दी और कहा, तीसरे वरदान में मेरे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमदेव तथास्तु कह के चल दिए तो सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यमदेव ने कहा, देवी, मैंने तो वरदान दे दिया है, अब तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो? उन्होंने कहा कि आपका तीसरा वरदान कैसे पूर्ण होगा? जब आप मेरे पति को ले जाओगे तो मुझे पुत्र कहाँ से होंगे? मैंने कहा है मेरे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। तब यमदेव ने उनके पति को वापस कर दिया और वरदान दिया कि आज के दिन जो भी महिलाएं यह व्रत करेंगी, कथा का श्रवण करेंगी, उनके पति की आयु लंबी होगी और उनके पति के शरीर पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, हमेशा खुशियां उनके जीवन में आएंगी। तो इस कथा की श्रवण करने के बाद में आरती करें, प्रसाद वितरित करें, स्वागत महिलाओं के लिए श्रृंगार दें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।